जय जय श्री राम। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है डिस्कशन के लिए जो मैं लेके आया हूँ आप लोगों के समक्ष, वो है मंगल प्लैनेट। तो आज हम लोग जानकारी मैं दूंगा आप सबको मंगल प्लैनेट के रिगार्डिंग। तो देखिए, जो मंगल प्लैनेट है मार्स, बेसिकली जो उसकी पोजीशन है हमारे प्लैनेटरी किंगडम में, वो है कमांडर इन चीफ। जो कलर मार्स से एसोसिएटेड है वो है रेड, लाल कलर। जो न्यूमेरोलॉजी में अंक मंगल से रिलेशन में है वो है नंबर 9। जितने लोग भी 9, 18, 27 के दिन पैदा होते हैं उनकी कुंडली में मंगल का प्रभाव होता है, क्योंकि मंगल इन अंकों का ओनर है। और जो अप्रैल का मंथ होता है उस बीच मंगल का महीना होता है, तो अप्रैल का महीना भी अगर आपका जन्म हुआ है तो ये मंगल के अंडर आ जाता है। इसके अलावा अगर आपका ट्यूसडे का जन्म है तब भी आप मंगल के प्राइम कंट्रोल में आ जाते हैं, क्योंकि ट्यूसडे जो डे है वो भी मंगल से कनेक्टेड है। इसके बिसाइड मंगल मेष राशि एवं वृश्चिक राशि का ओनर है। अगर आपकी चंद्र राशि मेष है या फिर वृश्चिक है तो इसका मतलब अगेन आप मंगल के कंट्रोल में आते हैं। या फिर आपका नक्षत्र मृगशिरा है, चित्रा है, धनिष्ठा है, ये तीनों नक्षत्र भी मंगल देवता के हैं, तब भी आप कह सकते हैं मंगल के कंट्रोल में आ रहे हैं। इनमें से कुछ भी चीज़ें अगर हुई तो मंगल के कनेक्शन में आप हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो हैं ही हैं। अब इसके अलावा अगर हम कुंडली की बात करें तो पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में, 12वें घर में अगर मंगल पॉजिटिव होता है तो कुजा दोषा होता है। इसके अलग अलग इफेक्ट हैं, हाउसेस को कनेक्ट करके हमें प्रेडिक्शन देनी होती हैं, साइंस चेंज हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि मांगलिक जो दोष होता है उसकी न्यूलिफिकेशन हो जाती है, जो कुजा दोषा भी हम इसको कह सकते हैं। पहला घर, 8वां घर, इन घरों का स्वामी मंगल देवता है काल पुरुष कुंडली के अनुसार। तीसरा घर, छठा घर, ये मंगल इन घरों का कारक तत्व है। मतलब इन घरों से कनेक्शन अगर मंगल का है तो बहुत उम्दा इफेक्ट आपको अपनी लाइफ में मिलेगा। मंगल जब भी 10वें घर में पॉजिटिव होता है, 10th हाउस जिस घर में वो दिग्बली हो जाता है और कुल दीपक योग का निर्माण होता है, उसका भी इफेक्ट बहुत बेहतर रहता है लाइफ में। इसके अलावा अगर मंगल पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में, 10वें घर में अगर वो अपनी राशि में है, मेष, वृश्चिक या फिर मकर राशि में, तो निर्माण करता है रोचक महापुरुष योग का। जो इस योग में लोग पैदा होते हैं वह ग्रेट बॉडी बिल्डर्स या नेवी जॉब्स, डिफेंसिव जॉब्स, मिलिट्री ऑफिशियल्स, हमारे पुलिस जॉब्स में बहुत नाम कमाते हैं। एक बढ़िया स्पोर्ट्समैन भी वे साबित होते हैं, वो स्पोर्ट्समैन जो नेशनल लेवल तक प्ले करके अपने नेशन के लिए मेडल्स लाते हैं और एक अपना बहुत ही प्रोमिनेंट नाम हिस्ट्री के ऊपर दर्ज कर जाते हैं। जो फ्रीडम फाइटर्स होते हैं जैसे कि महात्मा गांधी जी, सरदार भगत जी, तो ये जो है इनकी कुंडली में मंगल बहुत बेहतर है। सरदार भगत जी की कुंडली में मंगल एक्सॉल्टेड था और महात्मा गांधी जी की कुंडली में मंगल लगन में था। तो मैंने जो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, मंगल का लगन में होना या मंगल की राशि होना, मंगल का महीना होना या मंगल का तीसरे छठे घर में होना, 10वें घर में होना, कुछ योग का निर्माण करना, तो वह ये सब चीज़ें देता ही देता है। ट्यूसडे उसका डे है, जो उसका मंथ है वो अप्रैल माना गया है, 9, 18, 27 उसकी तारीखें मानी गई हैं। इसके अलावा भी अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ टोटल करने में 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63 ये टोटल हो रहा है, तो इसका मीन्स अगेन मार्स का कनेक्शन आपकी कुंडली से या आपके न्यूमेरोस्कोप से हो चुका है। अब जो मंगल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होते हैं? देखिए, मंगल हमने सुना है कि मंगल एक ड्रेडफुल एंड फियर्स प्लैनेट है, मगर इसके बिसाइड भी मंगल एक फर्स्ट रेट बेनिफिशियल प्लैनेट है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा रोल है आपके ड्रीम से लेना।
आपके जो गोल्स हैं, जो आपके डिज़ायर्स होते हैं, जो आप अपनी पर्टिकुलर लाइफ में आप अचीव करना चाहते हैं सर्टेन एज तक, तो जो वो आपकी कैपेबिलिटी है जिसके द्वारा आप उस चीज़ को ग्रैब करते हैं अपनी लाइफ में, तो वो भी मंगल देता है। मंगल एनर्जी, पावर, फोर्सफुलनेस, एग्रेशन, विटिलिटी जो आपकी बॉडी में है उसका भी कारक मंगल है। और जो सबसे बढ़िया, जो सर्टेन जिस एज में हमेशा बॉडी में एक उत्साह होता है हर चीज़ करने का, वो होती है हमारी यूथ एज। तो उसका जो हमारा जो टाइम है यूथ एज का, वो भी मंगल के अंदर ही बताया गया है मेरी नॉलेज के अनुसार। अब जो मंगल का रत्न है वो है मूंगा, रेड कोरल। ये अगर किसी कुंडली में मंगल की एसोसिएशन है और मंगल थोड़ा सा वीक है आपके सर्टेन चार्ट में, तो आप मूंगा या रेड कोरल एक ही है, उसको पहन के आप उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज कर सकते हैं, उसको बूस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मृगसरा, चित्रा और धनिष्ठा, इनका स्पेशल रोल है। और सबसे ज़्यादा अगर मंगल का किसी के ऊपर माना गया है मतलब एफिशिएंट रोल, तो वो आता है धनिष्ठा में, क्योंकि धनिष्ठा में मतलब मंगल का एक लास्ट नक्षत्र है, उसके बाद कोई नक्षत्र नहीं। तो मंगल उस नक्षत्र में खासकर अपनी पूरी पावर जो कहते हैं वह छोड़ता है। छोड़ना इन द सेंस मैं कह सकता हूँ उसका एक स्टोर है अब उसकी पावर का उस नक्षत्र के अंदर। अगर ये नक्षत्र कहीं अच्छे घर में पॉजिटिव हो जाए और बेनिफिशियल प्लैनेट्स का दृष्ट हो जाए, एक्सपेक्ट हो जाए, तो बहुत ही एक इम्प्रेशनेबल इफेक्ट आता है, इम्पैक्ट आता है कुंडली के ऊपर। अब मैं बात करूंगा कि मंगल के कौन से प्लैनेट्स फ्रेंड्स हैं। तो देखिए, सूर्यदेव, चंद्रदेव, बृहस्पति देव, ये मंगल के फर्स्ट रेटेड अच्छे फ्रेंड्स हैं, मतलब बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं मंगल के, क्योंकि जो सन है वो किंग है, मून है वो क्वीन है, और जो जुपिटर हैं वो मिनिस्टर हैं। तो इन तीनों से मंगल देवता के बहुत अच्छे मतलब एक गुड डील है। जो शुक्र है, शनि है, राहु है, बुध है, इन चारों प्लैनेट से मंगल का नॉट सो गुड डील है, मतलब कि मंगल इनसे बहुत अच्छे टर्म्स पे नहीं है, उनकी इन प्लैनेट से शत्रुता है। और जो केतु है, केतु के साथ मैं कह सकता हूँ मंगल एक तरीके से न्यूट्रल है, क्योंकि केतु की जो नेचर है वो बिल्कुल सिमिलर है टू द प्लैनेट मार्स। इस वजह से मंगल मार्स एक दूसरे के प्रति न्यूट्रल है। मंगल बहुत बेहतर रिजल्ट देखा हुआ पाया गया है जब वो बैठा होता है 11th हाउस में, क्योंकि 11th हाउस जो हाउस है वो है एम्बिशंस का, डिज़ायर्स का, गोल्स का, और मंगल भी इन्हीं सब चीज़ों को डिनोट करता है। तो जब मंगल का कनेक्शन 11th हाउस में हो या फिर मंगल 11th हाउस में एक्सॉल्टेड है, तो बहुत बेहतर रिजल्ट देखे गए, मतलब मिनटों में आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। एक तरीके से कह सकते हैं चांदी का या सोने का चम्मच आपके मुंह में, तो कुछ ऐसा रिजल्ट रहता है। मंगल की जो डिजीज़ है जो होती हैं वो डिजीज़ भी बड़ी मतलब मेजर होती हैं, जैसे फ्रैक्चर्स होना, चिकन पॉक्स होना, स्मॉल पॉक्स हो जाना, कोई मसल्स के रिगार्डिंग आपकी डिजीज़ हो जाना, टिश्यू की इरेगुलरिटी हो जाना आपकी बॉडी में, और जो विमेन को जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल पेनफुल होती है वो मंगल के कारण होती है। जो मंगल के बॉडी पार्ट्स हैं वो है हमारा जितना भी मस्कुलर बॉडी पोर्शन है वो मंगल के अंदर आता है। इसके अलावा जो हमारी बोन मैरो है वो भी मंगल के अंदर आती है। जो हमारा हेमोग्लोबिन है जो ब्लड को बनाता है बॉडी के अंदर, वो भी मंगल प्लैनेट के अंदर आता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है मंगल का बाकी सब प्लैनेट्स की तरीके हमारी कुंडली में। तो ये बिल्कुल भी नज़रअंदाज करने वाला प्लैनेट नहीं है, और हमें इसको बिल्कुल भी नहीं ये सोचना चाहिए कि ये ड्रेडफुल, फियर्सफुल, एक एग्रेसिव, शॉर्ट टेम्पर्ड प्लैनेट है। इसके अलावा भी मंगल के बहुत लार्ज एक्सपेक्ट्स के ऊपर बेहतर रिजल्ट्स देखे गए हैं। मंगल मतलब शुभ। और जो मंगल की डाइटी है, अगर आपका मंगल प्लैनेट वीक हो, आप रेड कोरल पहन सकते हैं, उसके लिए पूजा भी कर सकते हैं। जो मंगल की डाइटी जो है वो है लॉर्ड मारुति, हनुमान जी एवं कार्तिकेय जी। तो ये मंगल की डाइटी है। इन देवी देवताओं को खुश करके
हम मंगल देवता को खुश कर सकते हैं, बेनिफिशियल रिजल्ट्स ले सकते हैं। 10 महाविद्या में जो मंगल का कनेक्शन माना गया है वो माना गया है माता बगलामुखी माता से। तो जो बगलामुखी माता रानी है उसकी पूजा करने के साथ साथ हमारा मंगल प्लैनेट भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है। ये बिल्कुल देखा गया है, क्योंकि कई शास्त्रों में बताया गया है अगर मंगल ग्रह को अनुकूल करना है तो 10 महाविद्याओं में जो 8वीं महाविद्या हैं माँ पीताम्बरा बगलामुखी माता रानी, अगर हम उनकी पूजा करें तो मंगल ग्रह बहुत बेहतर रूप से हमको रिजल्ट देना शुरू कर देता है और मैया की तो कृपा प्राप्त होगी। एट द एंड मैं आपको 2 से 3 चीज़ें करेक्टरिस्टिक्स मंगल की ओर आपको ऐड करूँगा। मंगल एक मेल, प्रॉपर मेल प्लैनेट है। कास्ट उसकी क्षत्रिय है, जो जेंडर मैंने मेल बता दिया है। इसके अलावा आप देखेंगे जिनका भी फेस रेड होता है तो आप कह सकते हैं मंगल का प्रभाव उनकी कुंडली में ज़्यादा है। और जो मंगल जो प्रॉपर जो नेचर प्रोवाइड करता है वो पैशनेट नेचर देता है, मीन्स ना सात्विक ना तामसिक। पैशनेट मतलब राजसिक नेचर उस लोगों की होती है। और मंगल का जो सबसे बेस्ट कॉम्बो बताया गया है वो बताया गया है सन प्लैनेट के साथ। सन प्लैनेट के साथ जब भी मंगल का कॉम्बो बैठता है तो गवर्नमेंट हाई ऑफिशियल्स, ऐसे लोग अत्यंत मेहनत करने के बाद बहुत बढ़िया पोस्ट में विराजमान होते हैं अगर ये कॉम्बो उनका सूर्य के साथ बनता है। और मंगल का कॉम्बो जब हमारा वीनस के साथ बनता है तो बहुत उम्दा रिजल्ट्स हमको मिलते हैं। रिगार्डिंग फिल्म इंडस्ट्री में, मॉडलिंग इंडस्ट्री में हमें बहुत बेहतर रिजल्ट रहते हैं। जब भी मंगल का कनेक्शन बन जाता है शनि के साथ तो ऐसे लोगों के अंदर कह सकते हैं एक वर्काहोलिक नेचर डेवलप हो जाती है और वो कहीं भी किसी भी कार्य में ये नेचर को इम्प्लीमेंट करके बहुत कह सकते हैं सफलता पाते हैं अपनी लाइफ में। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको नॉर्मल नॉलेज दे दी है। इसके अलावा भी मैं नॉलेज दे सकता हूँ मंगल के ऊपर, मगर वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। तो एट द एंड मैं यही कहना चाहता हूँ, मंगल से डरे ना बिल्कुल भी, और मंगल का पूजन कर सकते हैं हनुमान जी के द्वारा, कार्तिकेय जी के द्वारा, माता बगलामुखी माता के द्वारा। तो मंगल आपके बेहतर रहेंगे। और मंगल की जो महादशा होती है वो 7 साल की महादशा होती है। और जो मंगल का क्रम माना गया है महादशा में वो तीसरा क्रम है। सूर्य की पहली महादशा है, चंद्र की दूसरी है, तीसरी महादशा मंगल की आती है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करना चाहता हूँ। जय जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की जय हो।